काफ़ी दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसकी कोई वजह है कि जिस रूम पे मैं बनाता था वीडियो, उस रूम पे मैं नहीं बना पा रहा था। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज से दो दो वीडियो आने लग जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीलू जैसे अपने अकेडमी पहुंचते हैं, वहाँ देखता है कि वहाँ की एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरी है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल खुश नहीं होते। वो यहाँ से फर्स्ट अकेडमी से हार चुके होते हैं। यहाँ पे लीलू का दोस्त आ जाता है, बोलने लगता है लीलू तुम फाइनली आ चुके हो, तुम्हारे आज दो बैटल होने वाली है। पहली बैटल तो आसान है, लेकिन दूसरी बैटल में तुम यहाँ पे यूलोंग से फाइट करने वाले हो, जो कि फर्स्ट अकेडमी से है। क्या तुम्हें वो बंदा आज भी याद है? यहाँ पे लीलू बोलता है कि यूलोंग, हाँ वो बंदा मुझे याद है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो यहाँ पे टॉप 10 में रहता है फर्स्ट अकेडमी में, और उसके पास एक 6 ग्रेड की विंड मैनिफेस्टेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी स्पीड की वजह से। और उसकी टेक्निक को वो याद कर रहा होता है और उसको देख रहा होता है अपने माइंड में कि कैसा होता है। जहाँ पे उसका दोस्त फिर बोलने लगता है कि वो अभी 7 सील पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है बेगुन से। जहाँ पे लीलू सोचता है, बोलने लगता है कि 7 सील, हाँ और ठीक है मैं इसे हैंडल कर लूँगा। जहाँ पे उसका दोस्त सरप्राइज हो रहा होता है, वो बोलना था कि मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे बात कर रही होते हैं, तभी और एक बंदा आ जाता है, बोलने थे ब्रदर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है बाहर पे। जहाँ पे लीलू उसे मिलने के लिए चला जाता है, वो और कोई नहीं यूलोंग होता है। यूलोंग बोलने थे कि काफ़ी टाइम हो गए। यहाँ पे लीलू पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। यहाँ पे वह वो बंदा बोलने लगता है कि तुम फाइनली राइज करना स्टार्ट कर चुके हो, जो कि पहले नानपन एकेडमी में रूल किया करता था। जहाँ पे लीलू बोलता है कि तुम इस तरह बकवास क्यों कर रहे हो, तुम पूरी तरह से स्टूपिड दिख रहे हो। जहाँ पे ये अपनी ही स्टाइल में लीलू को बोल रहा होता है। जहाँ पे लीलू सरप्राइज होता है, वो बोलने लगता है कि आज सुबह मुझे सॉन्ग मिला था और उसने मुझे बोला, उसे उसको पता चल गया कि आज आफ्टरनून में तुम्हारी मेरी फाइट होने वाली है, इसलिए मुझे काफ़ी सारे पैसे ऑफर किए हैं कि तुम्हें मैं जितनी हो सके मारूं अपनी पूरी एबिलिटी से। जहाँ पे लीलू बोलता है कि क्या तुम मुझे डराने आए हो, या तुम्हारे पास कोई प्लान है हम दोनों को ही एक साथ लेने की, मतलब उससे पैसा और मुझे हानि करने की। लीलू साहब बोल रहा होता है, लीलू थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है। वो बंदा कुछ बोलने वाला है, क्योंकि वो बोलने लगता है कि मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज क्या है, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। और मैं तुम्हें पता है कि तुमने ही मुझे मैनिफेस्टेशन आर्ट सिखाया था, इसलिए तुम मुझे फेवर ओन करते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता। अगर तुम आफ्टरनून में हार जाते हो तो सडनली मेरे आगे से हट जाना, और मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे ये लीलू को सब कुछ बता रहा होता है, और बताने लगता है कि लीलू को कि अगर तुम चाहते हो तुम ज़्यादा प्रॉब्लम ना पड़ो तो चले जाना। और मुझे भी पता है तुमने अपनी एबिलिटी को यहाँ पे हाइड किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं मेरे साथ कोऑपरेट करना कि जो फाइट है थोड़ा ज़्यादा देर तक चले और मुझे हैवी इंजर मिले, जिससे कि मैं शौक से काफ़ी ज़्यादा पैसे कॉम्पेंसेशन ले सकूँ, और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और ऐसे लीलू को समझा रहा होता है अपनी प्लान्स के बारे में, कैसा कैसा वो करने वाला है चीज़ें। जहाँ पे लीलू भी इस तरह की बातों को सुन रहा होता है। जहाँ पे लीलू तो बोलने लगता है कि तुम्हारी बातें काफ़ी ज़्यादा बकवास है, और बोलने लगता है कि तुम कितने सेमलेस हो। जहाँ पे वो बंदा बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं वही बंदा हूँ जो पहले छोटे से पैंट में घुमा करता था, अपनी इन पुरानी पैंटों में घुमा करता था। यहाँ पे लीलू बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों के शायद पुरानी कोई स्टोरी होगी, शायद आगे पता चलेगा। लीलू बोलने लगता है कि तुम कितना बकवास कर रहे हो, मैं जाकर टीचर से सब कुछ बोलने वाला हूँ। जहाँ पे ये बोल रहा होता है कि लीलू तुम कितने डरपोक हो, तुम्हें पता है मनी कैसे अर्न किया जाता है, और तुम जैसे रिच बंदे को कैसे पता होगा कि मनी कैसे अर्न किया जाता है, मेरे जैसे बंदे के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जहाँ पे लीडू बोलता है अगर ठीक है तुम जो करना है करो। जहाँ पे इन दोनों के बीच में सब कुछ सेटल हो गया होता है। जहाँ पे ये बोलता है कि यंग वन ऑल द बेस्ट, ये और अपना बेस्ट करना। और यहाँ पे ये सब बोल के यहाँ से चला जाता है। फाइनल लीलू भी चला जाता है। लीलू सोचने लगता है कि सॉन्ग, हाँ सॉन्ग ये क्यों करना चाहता है। मुझे लगता है कि लू सिंगर की वजह से ही वो मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन हमारे बीच में एक हिस्ट्री है। हमारी फैमिली उसकी फैमिली में एक बीच में हमेशा फाइट होता रहता है, और मैं हमेशा अपनी अभी से लो प्रोफाइल रख रहा हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा फाइट करना चाहता है। उसकी क्या ही वजह है। लीलू ऐसा सोच रहा होता है, और सडनली हमारा दिखाया जाता है कि वो सुबह की फाइट जीत गया होता है, और आफ्टरनून में उसके साथ यूलोंग के साथ फाइट होने वाला होता है। जहाँ पे यूलोंग स्टाइल से बोल रहा होता है कि लीलू, और लीलू उसके सामने खड़ा होता है। और हमें फाइनली दिखाया जाता है लीलू को वो बड़े स्टाइल से बोल रहा होता है कि लीलू मुझे तुम फाइट करने वाले हो, जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मिसफॉर्चून होने वाला है। लीलू पूरी तरह से मतलब स्ट्रेंज दिखा रहा होता है, बोल रहा था कि फिर से बकवास कर रहा है। और सडनली यहाँ पे टीचर फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर चुके होते हैं।
हमें फिर दिखाया जाता है कि यूलोंग उसकी तरफ बढ़ गया होता है अपनी तेजी से स्पीड से, क्योंकि उसके पास विंड मैनिफेस्टेशन होता है और लीलू अपनी वाटर मैनिफेस्टेशन उसकी आटा को कवर कर रहा होता है। वो यहाँ पे मल्टीपल पंचेस मार रहा होता है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है, लोग बात कर रहे होते हैं कि यूलोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज कर रहा है, उसकी साड़ों वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उसकी विंड ब्रेकिंग सील यहाँ पे लीलू के ऊपर भारी पड़ रहा है, जहाँ पे लीलू पूरी तरह से सप्रेश हो रहा है। दिखा जा रहा है कि लीलू यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने में कामयाबी नहीं हो पा रहा है। उसके अटैक कंटिन्यूसली अटैक से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ पे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि लीलू के पास यहाँ पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आर्ट है, एम्पर वेब, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यूलो बहुत ज़्यादा पावरफुल है बेईगुन से। यहाँ पे दिखाया जाता है यूलोंग उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि लीलू यहाँ पे उसके अटैक को पूरी तरह से होल्ड कर रहा है, जो कि वायलेंट थंडर है। और दूसरी तरफ वो अपनी फिंगर से विंड फिंगर को अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे लीलू अपनी जेंटल वाटर पाम को उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है, क्योंकि दोनों अपने आप को फाइट कर रहे होते हैं, हैंड टू हैंड मतलब हेड टू हेड फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों तो हेड टू हेड फाइट कर रहे हैं, एक दोनों से फाइट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अटैक हो रहा होता है और पूरी तरह से तहस हो रहा होता है। जहाँ पे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि ये तो मिडिल क्लास मैन्युफैक्चरिंग आर्ट है, जो कि यूलोंग यहाँ पे यूज कर रहा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आर्ट। वो विंड फिंगर है उसके पास, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हेड टू हेड फाइट कर रहे हैं दोनों। और लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है इसी वजह से फास्ट अकेडमी अपनी नाम को यहाँ पे साबित कर रही है, क्योंकि फास्ट अकेडमी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ पे यूलोंग बोल रहा होता है कि लोग इसके बारे में बहुत बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और लगता है कि लीलू यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जहाँ पे ये भी बोल रहा था लीलू तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लीलू उसकी तरफ एक स्नेक जैसे कोई ट्रैप जैसा उसके पैरों पे लगा देता है, जिससे वो नीचे गिर रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि लो लेवल मैनिफेस्टेशन वाटर स्नेक, और यहाँ पे वो केयरलेस होकर नीचे गिर रहा होता है। जहाँ पे लीलू बोल रहे थे यूलोंग तुम काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो, इसी वजह से तुम यहाँ पे हार रहे हो। जहाँ पे लीलू से मार रहा होता है, बोल रहा था कि तुम भले वो पैंट ना पहनो फिर भी तुम एक वाटर स्नेक से यहाँ पे हार रहे हो। जहाँ पे ये लोग बोल रहा होता है कि लीलू तुम यहाँ पे चीट कर रहे हो, मतलब हार रहा होता है तो इसलिए बोल रहा होता है। जहाँ पे लीलू उसे मार देता है, मतलब एक धक्का मारता है, जहाँ पे वो अपनी मतलब मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकाल रहा होता है, क्योंकि वो सॉन्ग से भी काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन लेने वाला था। इसी वजह से लीलू उसे देख के बोल रहा होता है कि ये कर क्या रहा है, इतना सारा ब्लड निकाल रहा है और ये सॉन्ग से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकालना चाहता है, फिर वो स्कूल से निकल जाना चाहता है क्या। लीलू यहाँ पे सरप्राइज हो रहा होता है उसको देख के। दूसरी तो दिखाया जाता है कि लीलू प्रेज कर रहे होते हैं कि आउटस्टैंड लीलू कितने अच्छे हो लीलू। जहाँ पे शौक को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके साथ एक लड़की होती है, जहाँ पे लीलू का दोस्त उसके पास आ जाता है, बोल लेता है कि लीलू कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो दोनों चले जाते हैं। जहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट फाइट किसके साथ होने वाली है, और ये लोग कुछ देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फाइट लीलू के साथ सॉन्ग की होने वाली होती है। जहाँ पे उसका दोस्त बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो लेकिन वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें कैसा लगता है तुम उसे कैसे फेस करोगे, और उसके जीतने के बाद ही तुम यहाँ पे टॉप 20 पे जा सकते हो। जहाँ पे शॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है वो लीलू को हरा देगा। सडनली वो लड़की बोल रही थी कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे थे, अब सडनली क्या हुआ जो ज़्यादा बेटर हो गए तुम। यहाँ पे वो बोल रहा था कि कल मेरे लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, मेरा ओपोनेंट तो देखो कितना मैं लकी हो गया हूँ, क्योंकि शॉन्ग को लीलू के ऊपर गुस्सा था और लीलू को वो मारना चाहता था। यहाँ पे वो लड़की नोटिस करती है कि क्या तुम लीलू से फाइट करने वाले हो, तुम दोनों ही विनिंग स्टिक को बरकरार रखे हो। इसी वजह से वो बोलने लगता है कि तुम्हारे साथ लीलू फाइट करने वाला है, उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला। उसे और बोलने लगता है कि सबको पता है एकेडमी में कि तुम यहाँ पे चिंगर को पसंद करते हो, फिर भी वो उसके तरफ जाता है, उसकी करीब होने की कोशिश करता है। ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है, और लीलू को पता होना चाहिए कि जेलसी से बंदा किसी को भी मार सकता है। और वो उस लीलू के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख सोच रहा होता है कि लीलू कल पिटने वाला है। तभी वो सोचता है कि लीलू कल तुम सच में पिटने वाले हो, और सॉन्ग को ही देख रही होती है। दूसरी तरफ लीलू जाते जाते सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, सॉन्ग सॉन्ग के साथ मुझे फाइट होने वाला है। उसके पास 8 सील पावर है और उसकी मैनिफेस्टेशन 7 लेवल पे है, जो कि एक ईगल मैनिफेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, उसके और मेरे बीच में कल्टीवेशन गैप बहुत ज़्यादा है, और मेरी 5th लेवल की है, उसके पास 6-7 लेवल की ग्रेड की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे सोचते सोचते जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो भी है मैं कुछ भी कोशिश कर दूं, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी वजह से उसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी, और हमारे बीच में जो गैप है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सडनली जाके उसके सामने एडमिट कर दूं कि मैं हार गया हूं उससे। और ऐसा सोचते सोचते जा रहा होता है और अपने घर में पहुंच गया होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। जहाँ पे मिस चाहिए आके पूछने लगती है कि क्या हुआ है, तुम अच्छे से सोए नहीं क्या,
यहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि मैं तो सोच रहा था कि अकॉर्डिंग के जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट मुझे कर रहे हैं, जहाँ पे मिस चाई को सब कुछ बोल रहा होता है। यहाँ पे मिस चाई लीलू को बताने लगती है कि जो भी है मुझे याद आया कि यस्टरडे ने मुझे लिंक ने पूछा था कि तुम वहाँ पे गए नहीं हो, जियांग हाउस में जा नहीं रहे हो। जहाँ पे लीलू बोल रहा था कि मेरा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, जैसे मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा मैं जियांग हाउस में चला जाऊँगा जो बनाने के लिए स्पिरिचुअल लाइट। जहाँ पे वो बोलने लगती है कि मुझे उन्होंने बोला था कि तुम्हें वहाँ पे बोलने के लिए उनके पास जाने के लिए। लीलू को सब कुछ बता रही होती है। मिस्टर बोलने लगती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम उन्हें क्यों पर्सनली नहीं बोल देते। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि मुझे डर है कि पिछली बार की तरह वो मेरे साथ कुछ ना कुछ करेंगी, और इसलिए वो बोलने लगता है कि मैंने खाना ख़त्म कर दिया, मैं जा रहा हूँ अकेडमी। और अकेडमी में पहुँच गया होता है जहाँ पे वो चिंगर से मिलता है, और चिंगर भी उसे बोलने लगता है कि मैंने सुना कि तुम सॉन्ग से फाइट करने वाले हो आज। यहाँ पे लीलू बोलता है कि हाँ। उसके बाद चिंगर बोलने लगती है तो तुम्हारा प्लान क्या है। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। जहाँ पे चिंगर उसे देख के बोलने लगती है कि हाँ, मुझे लगता है कि लॉजिकली देखा जाए तो यही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है और तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। जहाँ पे लीलू भी बोल रहा था कि हाँ, जहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा रोमांटिक एंगल दिखने लगता है। और दूसरी तरफ ये दोनों बात करने लगते हैं। दोनों बात करते करते चिंगर बोलने लगती है मुझे लगता है जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। जहाँ पे लीलू बोलता है कि देखा जाए तो इसमें तुम्हारा थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट है, लेकिन हमारे फैमिली और उसकी फैमिली के बीच में हमेशा फाइट रहा करता है, इसी वजह से मुझे लगता है कि वो कुछ डर रहा है मेरे से, सॉन्ग मेरे से डर रहा है। जहाँ पे चिंगर भी सुन के शौक हो जाती है, क्या सच में वो तुमसे डर रहा है। जहाँ पे लीलू बोलता है कि हाँ, और बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि पहले वो मेरे साड़ों में रहा करता था, वो अभी डर रहा है कि मेरे साड़ों में ना रह जाए, इसी वजह से वो मुझे ख़त्म कर देना चाहता है, पहले ही मैं राइज करूँ उससे पहले ही। और उसे बोलता है कि ऐसा ही हो रहा है, इससे कम भी हो सकता है। दूसरी तरफ चिंगर बोलना थी अच्छा ऐसा है, अगर तुम्हारी लेवल राइज हो जाएगी वो तुम्हें बिल्कुल यहाँ पे रजिस्ट नहीं करना चाहता है, इससे पहले तुम राइज करो उससे पहले तुम्हें ख़त्म कर देना चाहता है। मुझे डर है कि कल तुम्हें वो सरेंडर ही करने नहीं देगा।